हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा अपना फूड कैसे ऑब्टेन करता है। क्लास 10th में एक चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस, उसमें न्यूट्रिशन इन अमीबा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगर न्यूट्रिशन जो होता है उसके 5 बेसिक स्टेप्स होते हैं। पहला जो स्टेप होता है उसको हम इंजेशन कहते हैं, दूसरा डाइजेशन, तीसरा एब्जॉर्प्शन, चौथा एसिमिलेशन और पांचवा इंजेशन। जब कोई भी ऑर्गेनिज्म फूड इनटेक करता है तो उस प्रोसेस को हम इंजेशन कहते हैं। जब फूड इनटेक करने के बाद जब वो बॉडी के अंदर एंटर करता है तो जो लार्जर कंपोनेंट्स होते हैं वो स्मॉलर कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन कर जाते हैं। व्हेन द लार्जर कंपोनेंट्स टर्न इनटू द स्मॉलर कंपोनेंट्स या ब्रेक डाउन इनटू द स्मॉलर कंपोनेंट्स, दिस प्रोसेस इज नोन एज डाइजेशन। डाइजेशन के बाद जो फूड स्मॉलर कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन हुए होते हैं वो आपका बॉडी में जाकर एब्जॉर्ब्ड हो जाते हैं। उस प्रोसेस को हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। एब्जॉर्ब्ड होने के बाद वो बॉडी को वेरियस टाइप की एनर्जी प्रोवाइड्स करता है, जिस कारण सेल जो होता है वो आपका या जो ऑर्गेनिज्म होता है वो ग्रो कर पाता है, रिपेयर कर पाता है अपने सेल्स को, या रिप्रोडक्शन में उसको हेल्प करता है। बेसिकली एसिमिलेशन में जो एनर्जी प्रोवाइड होती है वो सेल अपने अपने डिफरेंट एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए यूज़ करता है। फिर लास्ट में जो भी वेस्ट मटीरियल बचता है वो बॉडी में से बाहर निकल जाता है और उस प्रोसेस को हम कहते हैं इजेशन। तो अमीबा में भी हम इन 5 स्टेप्स को पढ़ेंगे कि इंजेशन में क्या होता है, डाइजेशन में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, एसिमिलेशन में क्या होता है और इजेशन में क्या होता है। ये डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ पे अमीबा के स्ट्रक्चर को देखें तो अमीबा एक यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर है, सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, यहाँ पे फूड पार्टिकल प्रेजेंट है। अमीबा क्या करता है, जब ना सेल सर्फेस का एक्सटेंशन करता है और एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेता है। ये स्ट्रक्चर टेम्परेरी होता है, जब उसको फूड इनगल्फ करना होता है तो उसको हम कहते हैं सूडोपोडिया। आपने पढ़ा होगा कि सूडोपोडिया को हम फॉल्स फीट लाइक स्ट्रक्चर भी कहते हैं, क्योंकि ये फूड पार्टिकल को इनगल्फ करने में हेल्प करता है। तो ये आपकी बेटा प्रोसेस हो जाएगी इंजेशन। अगर हम डाइजेशन की बात करें कि डाइजेशन में क्या होगा, जब ये फूड अमीबा की बॉडी के अंदर एंटर कर जाएगा वैक्यूल के अंदर, तो अमीबा की बॉडी के अंदर बहुत सारे डाइजेक्टिव एंजाइम्स होते हैं, वैक्यूल के अंदर बहुत सारे डाइजेक्टिव एंजाइम्स होते हैं, वो फूड पार्टिकल को सिंपलर कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन कर देंगे। एब्जॉर्प्शन में क्या होगा कि जब वो फूड पार्टिकल को सिंपलर कंपाउंड में ब्रेक डाउन कर दिया तो वो साइटोप्लाज्म में जाकर एब्जॉर्ब्ड हो जाएगा और अमीबा के पूरे इंटायर सरफेस या उसकी बॉडी को मिल जाएगा एंड घुल जाएगा उसमें बॉडी में। फिर एसिमिलेशन, जो ये फूड एब्जॉर्ब्ड हुआ है तो वो अमीबा को एनर्जी प्रोवाइड करेगा डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए, जैसे सेल के ग्रोथ, रिपेयर और डैमेज के लिए। देन जो भी वेस्ट मटीरियल होगा वो एक साइड में आके, जहाँ यहाँ पे अमीबा में एक वैक्यूल भी प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। विद द हेल्प ऑफ द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो भी वेस्ट पार्टिकल प्रोड्यूस्ड होता है वो अमीबा की बॉडी में से बाहर निकल जाता है और इस प्रोसेस को हम कहते हैं इजेशन। तो बेटा ये 5 बेसिक स्टेप्स होते हैं न्यूट्रिशन में, जिससे अमीबा अपना फूड जो होता है वो ऑब्टेन करता है। या कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है अगर वो फूड ऑब्टेन कर रहा है तो ये 5 बेसिक स्टेप्स होते हैं और ये आपको इसी ऑर्डर में पढ़ना भी है। आप इसको आगे पीछे नहीं कर सकते। ऑब्वियस सी बात है, पहले हम फूड को इंजेस्ट करेंगे, देन वो फूड डाइजेस्ट होगा, डाइजेस्ट होकर वो बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब्ड होगा। अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है तो वो साइटोप्लाज्म में एब्जॉर्ब्ड हो जाएंगे। अगर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है या हायर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स है तो वो ब्लड में जाके एब्जॉर्ब्ड हो जाएगा। तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। आफ्टर एब्जॉर्प्शन, जब सिंपलर कंपोनेंट्स बॉडी में एब्जॉर्ब्ड हो गए हैं तो वो बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करेंगे डिफरेंट एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए, तो उसको हम कहते हैं एसिमिलेशन। एंड लास्टली जो वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी में प्रोड्यूस्ड होगा वो आपका बॉडी में से बाहर निकल जाएगा और उस प्रोसेस को हम कहते हैं इजेशन। यहाँ पे फूड स्टोर करने के लिए अमीबा में फूड वैक्यूल होता है और वेस्ट पार्टिकल को बॉडी में से बाहर निकालने के लिए जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है उसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। तो ये अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो आप इसको 5 बेसिक स्टेप्स में लिखकर उसको अच्छे से एलाबोरेट कर सकते हैं कि न्यूट्रिशन इन अमीबा टेक्स प्लेस इन द फॉलोइंग स्टेप्स: इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन, and you have to make this diagram also. Okay, thank you for